बिना व्यक्तियों को कंपनसेशन दिए हुए पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है कि ये जब 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत देश में सारी चीज़ों पर रोक लगा दी है, कहीं भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा सिवाय 2-3 चीज़ों को छोड़ के, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे आनन फानन में एक डीपीआर बनाई जाती है और उस रास्ते को जो 30 फीट की रोड थी उसको बढ़ा करके 60 फीट की कर दी गई और रातों रात 2 से 3 दिन के अंदर में वहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन संबंधित घरों को जो 22 घर थे उनके घरों में जा करके एक नोटिस चस्पा कर देती है कि आप इतने दिनों के अंदर में घर छोड़ दीजिए। यह कैसे भारत देश का न्याय है? क्या इसी को राम राज्य कहते हैं पूरे भारत देश के लोग? पर प्रश्न यह उठता है कि ग्राउंड क्या कहता है। यह भी एक अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो घटना नवरात्रि को घटी नवमी के दिन में, हर साल के भांति इस साल भी वहाँ से नवरात्रि दुर्गा की पूजा की जो मूर्ति होती उसका विसर्जन करने के लिए लोग जाते थे, गए, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई भी मोमेंट इस तरह से होते हैं तो जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, खासकर यदि म्यूनिसिपैलिटीज़ है तो सीएमओ वगैरह जो होगा उसकी जिम्मेदारी होती है, और यदि नगर पंचायत मतलब ग्रामीण एरियाज है तो जो सीओ वगैरह होते हैं, ब्लॉक बीओ वगैरह है, उनकी जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन के अंडर में कि कहीं कोई दंगा दपाड़ी ना हो जाए। उत्तर प्रदेश जहाँ इतना सेंसिटिव राज्य है, जहाँ पर रोज आए दिन दंगा बीजेपी सरकार कराती रहती है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? जब दुर्गा का मूर्ति का विसर्जन कराने के लिए सारे लोग जा रहे थे, 2 घंटे तक किसी कम्युनिटी विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष के घर के सामने खड़ा करके वहाँ पर तरह तरह की गालियाँ डीजे में बजाई जा रही हैं। पूरा भारत देश देखा है उसको। इसी के साथ में जब उन लोगों ने इसको मना किया, देखिए मैं सारी ग्राउंड रिपोर्ट भी जो मीडिया की है उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ, आप लोग जो जानते होंगे कमेंट में बता सकते हैं, उसमें हमें कोई इशूज़ नहीं है। अब वहाँ पर जब किसी के घर के सामने पर वो सारे डीजे बजाए जा रहे हैं, गालियाँ भद्र शब्द यूज की जा रही, धार्मिकता को उनकी चुनौती की जा रही है, चुनौती के साथ मैं तो अच्छा शब्द यूज किया, उटपटांग शब्द यूज किए गए वहाँ पर। 2 घंटे तक पुलिस ने क्यों उनको अलाउ किया? इट्स वेरी पॉइंट सिंसियर। अब स्कैनिंग जो हुई, यानी जो मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट का स्ट्रिंग ऑपरेशन आया, उसमें यह बात स्पष्ट तरीके से कही जा रही है कि पुलिस ने 2 घंटे तक का ही हमें टाइम दिया। यदि हमें पूरा मतलब जो बात हुई रही होगी उससे ज़्यादा दिया होता तो हम पूरा का पूरा महाराजगंज साफ करते। यही स्टेटमेंट है मुझे लग रहा है। अब इन सारे तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिकता और नीति पर दोनों पर चैलेंज हो रहा है कि क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 22 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दिया, पर जिन लोगों ने डीजे बजाया, जिन पुलिस वालों ने वहां पर 2 घंटे खड़ा करके उन गालियों को सुनवाया लोगों को, और वहां पर किसी भी भीड़ तंत्र को कंट्रोल नहीं किया। मूर्ति विसर्जन वाले मार्ग में आपने क्या व्यवस्था की थी? जिस व्यक्ति ने डीजे को मतलब अलाउ किया कि गाना बजा करके वहाँ टारगेट्स किया, उन सब पर क्या किया गया है? ये मेरे पॉइंट्स थे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, रंगनाथ मिश्रा का जो बेटा खत्म हुआ, उसको मैं कहीं से भी सही नहीं ठहरा रहा हूँ, पर सवाल यह है कि दोनों पक्षों में कोई भी भिड़ंत होती है तो बिना दोनों पक्ष के शामिलियत में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन सर, जो वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने अपने ही लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब भारत देश की जब मीडिया वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर गई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि वहाँ पर जो एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में इस चीज़ की काफ़ी चीचा लेदर हुई। इसको लेकर के उनको अपने बचाव कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने तत्काल ही इस तरीके की घटना की। पर सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े बीजेपी के विधायक सारे और चीफ मिनिस्टर इतने अच्छे थे तो उन लोगों के घर को गिराने के लिए बुलडोजर क्यों भेज दिया गया था? सवाल तो यह भी है। इस सवाल का जवाब बीजेपी शायद नहीं देगी। इस सवाल का भी जवाब नहीं देगी कि शायद यदि वो कोई हिंदू होता तो शायद यह घटनाएं न बिगड़ती या इतना तूल न पकड़ती। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो मिश्रा जी हैं, उनका बच्चा जो खत्म हुआ वो दर्दनाक है, हमें भी उस चीज़ का दुख है, पर इसमें दोनों लोगों की पर्याप्त गलतियां हैं। रंगनाथ मिश्रा ने क्या अपने बच्चे को किसी के घर में, मुझे लगता है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी के घर में ऐसे उसके अंदर घुस करके उसके झंडा तोड़े, छत को तोड़े, घर में घुसे, कोई नहीं अलाउ नहीं करेगा। इसको मैं भी कहता हूँ, मिश्रा जी भी कहते होंगे। सवाल यह उठता है कि उन बच्चों को किसने इंस्पायर किया, किसने उद्दोलित किया, किसने उत्तेजित किया, किसने इंस्पिरेट किया कि आप ऐसे जा करके करो। ये सारी चीज़ों को पूरी बीजेपी ने पूरी प्री प्लान तरीके से काम को किया है और उसमें रंगनाथ मिश्रा जी का भी बेटा फंसा। मुझे लगता है कि इस प्रकार से घटनाएं किसी के भी घर में बजे होगी, घटनाएं घटेंगी
और वहाँ पर आपके घर में गालियाँ दी जाए आपके धर्म के लोगों को, 2 घंटे तक डीजे बजाया जाए आपके घर के सामने गालियों संबंधित, उटपटांग बोला जाए आपके घर की बहन बेटियों पर, तो इस तरह की घटनाओं को आप क्या कहेंगे? आप खुद बताएं, रंगनाथ मिश्रा बताएं, या जहाँ पर एक घटना घटी वहाँ के लोग खुद बताएं। हमने बहुत सारे केसेस लड़ा है, पर आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैंने अतीक अहमद की केस आई थी मेरे पास, उसमें भी सेम घटना घटी। वहाँ पर किसी व्यक्ति को मरवा दिया जाता है, फिर उसमें माइनर बच्चा घुसेड़ दिया जाता है। ऐसे इसी प्रकार से विकास दुबे की वाइफ की जब बिल करानी थी हम लोगों को, तब भी हमने यही देखा है। इस प्रकार की जो चर्चाएं रही हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी इस तरह से घटना घटाती है, फिर अपनी एक जांच कमेटी बना देती है तुरंत, या उस संबंधित व्यक्तियों को ऐसे ही फेक FIR वगैरह कुछ लाज करके मामले को शांति प्रदान करने की कोशिश करती है। तो आपने नरेंद्र मिश्रा जी को सुना, जिस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है उत्तर प्रदेश में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। बुधवार को क्या होता है, जिस तरह से जो पिटिशनर हैं मिश्रा जी, उन्होंने बताया है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार पर एक्शन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बिल लगाया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जाती है। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।